गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले पीरियड में हमने आपकी इंग्लिश का लेसन 3 डूइंग एक्सरसाइज में पार्ट 1 क्लियर किया था, जिसमें हमने देखा था कि कसरत हमारे लिए कितनी आवश्यक होती है, किस तरीके से कसरत हम बिना पैसों के कर सकते हैं और हमें जल्दी उठने में कौन सी चीज़ सहायक हो सकती है, यह हमने पढ़ा था। आइए इसके आगे शुरू करते हैं कि इस लेसन में और क्या समझाया गया है। इंग्लिश लेसन 3 डूइंग एक्सरसाइज। ऑल द पीपल आर बिजी इन एनी टाइप ऑफ वर्क। हर व्यक्ति किसी न किसी तरह के काम में व्यस्त है। द विलेज पीपल टॉयल इन द फील्ड्स। जो विलेज पीपल होते हैं वे खेतों में मेहनत करते हैं, वे खेतों में बहुत हार्ड वर्क करते हैं। द सिटी पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, शॉप और सेल मेनी थिंग्स इन द स्ट्रीट्स और ऑन द रोड साइड। जो सिटी के पीपल होते हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो ऑफिस में काम करते हैं, वे दुकानों पर काम करते हैं और वे कई सारी चीजें बेचते हैं गलियों में और रोड के किनारे, रोड साइड मतलब सड़क के किनारे। दे गेट टायर्ड इन द इवनिंग। शाम को वे थक जाते हैं, इतना काम करने के बाद शाम को उन्हें थकान हो जाती है। दे ऑल्सो टेक रेस्ट इन देयर ऑन वे। और वे भी अपने अपने तरीकों से आराम करते हैं। आवर मॉडर्न लाइफ इन टाउन्स एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैज मेड अस टू बिजी। हमारा जो आधुनिक जीवन है, हमारे कस्बों का, हमारे शहरों का, हमारी बड़ी बड़ी जो मेट्रो सिटीज हैं उनका वह बहुत ही व्यस्त है। यहाँ के लोग जो होते हैं वे काफ़ी व्यस्त होते हैं। बिजी टू अंडरटेक एनी एक्सरसाइज। और वे इतने व्यस्त होते हैं कि वे कसरत करने में उन्हें थोड़ा समय का अभाव होता है, कसरत करने में वे असमर्थ होते हैं। मोस्ट ऑफ आवर टाइम इज माइजरली स्पेंट इन ट्रैवलिंग बाय कार्स, बसेस एंड ट्रेन्स। और हमारा जो अधिकांश समय होता है वह बहुत बुरे तरीके से कार से, बस से और ट्रेन से सफ़र करने में चला जाता है, जो लोग कस्बों में रहते हैं या मेट्रो सिटी में रहते हैं। देन व्हाई नॉट ट्राई फिजिकल एक्सरशन और जॉगिंग। तो फिर हमें जब दिन भर समय नहीं मिलता, हम कार से, बस से, ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो हमें जॉगिंग की आदत क्यों नहीं डाल लेना चाहिए। फॉर स्टूडेंट्स स्केटिंग कैन प्रोवाइड बोथ फन एंड अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज एज वेल। और जो विद्यार्थी हैं उन्हें स्केटिंग करना चाहिए, जिससे उन्हें आनंद तो आएगा ही, साथ साथ में उनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ऑल्दो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यद्यपि तैरना जो है वह एक बहुत अच्छी आदत है। इट नीड्स अ लिटिल पेशेंस। उसमें एक छोटे से कम धैर्य की आवश्यकता होती है। बाय स्लोली प्रैक्टिसिंग अ फ्यू स्ट्रोक्स यू विल फाइंड इट इजियर एंड इंटरेस्टिंग। और कुछ झटकों के बाद आपको ये फील होगा कि तैरना बहुत ही आसान और बहुत ही रोचक होता है। विद इट यू ब्रीथ इन मच एंड मोर एयर। जब आप स्विमिंग करते हैं तो आप ज़्यादा सांस लेते हैं। योर चेस्ट इज एक्सपेंडेड एंड मसल्स ऑफ हैंड्स, नेक एंड लेग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर देन इन एनी अदर एक्सरसाइज। तो आपका जो चेस्ट होता है और आपके जो मसल्स होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, वो फैलते हैं, हाथों के, गर्दन के और पैरों के, वो मजबूत भी होते हैं। देन इन एनी अदर एक्सरसाइज। जब आप दूसरी कसरत करते हैं उसकी अपेक्षा जब आप तैरते हैं तो तैरने में आपके हाथों की, आपके पैरों की और आपकी चेस्ट की जो मसल्स हैं वो एक्सपेंड होती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा एयर आप ले पाते हो। इट रिफ्रेशेस योर बॉडी एंड सोल एट द सेम टाइम। और यह आपकी शरीर को ही नहीं, आपकी आत्मा को भी ताजगी महसूस करवाती है एक ही समय पर। बट रिमेंबर यू मस्ट नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग। लेकिन ये याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स को कि आपको कभी भी स्विमिंग करने अकेले नहीं जाना चाहिए। यू मस्ट गो विद योर टीचर और एल्डर्स। आपको या तो अपने टीचर के साथ या अपने घर के जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ स्विमिंग करने जाना चाहिए। योगा एक्सरसाइजेस आर वेल नोन इन इंडिया एवर सिंस द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड से ही, वैदिक समय से ही भारत में योगा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और एक बहुत व्यापक तरीके पर इसे जाना जाता है। आवर ऋषिज एंड मुनीज लिव्ड प्रीटी लॉन्ग बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ योगा। हमारे ऋषि मुनि जो होते थे उनका जीवन बहुत लंबा होता था क्योंकि वे योगा की प्रैक्टिस किया करते थे, वे योगा का अभ्यास किया करते थे। Even people in England and America are getting fond of it. यद्यपि भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जो अमेरिका और इंग्लैंड के लोग हैं वे भी अब योगा के शौकीन हो रहे हैं। फॉन्ड ऑफ इट, शौकीन होना।
ट्राई टू प्रैक्टिस इट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुड टीचर। आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे शिक्षक के सानिध्य में योगा करना चाहिए। यू मे इवन अटेंड कैंप्स हेड बाय योगा गुरु स्वामी रामदेव और वॉच हिज प्रोग्राम्स ऑन टीवी। आपको जगह जगह जो स्वामी रामदेव के कैंप लगते हैं उन कैंप को अटेंड करना चाहिए या फिर टीवी प्रोग्राम पर उनको अनुसरण करना चाहिए। इट कैन क्योर मेनी डिसीजेस विदाउट एनी मेडिसिन। यह आपको कई रोगों से बचा सकता है बिना किसी दवाई के। तो बच्चों, हमने देखा कि डूइंग एक्सरसाइज चैप्टर में हमें किस तरीके से बताया गया कि हमें एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, हम किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं और किस तरह की एक्सरसाइज करने से हमें किस तरह की शांति और किस तरह का स्वास्थ्य मिलता है। हम इस नेक्स्ट पीरियड में इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।